जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस वुल्फ। ट्रेन रेस्क्यू। ट्रेन बड़ी ही तेज रफ्तार से पटरी से जा रही थी, लेकिन अचानक से वो ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के यात्री बाहर आकर देखने लगते हैं। तभी ट्रेन के सामने एक बड़ा सा वुल्फ खड़ा हुआ उन्हें दिखाई देता है, जिसे देखकर यात्री भागने की कोशिश करते हैं। अरे भागो भागो, वुल्फ, कितना बड़ा वुल्फ है, भागो। ट्रेन में बैठे यात्री भी ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वुल्फ ट्रेन को उठाकर ही जिस ओर से लोग भाग रहे थे उस ओर ट्रेन को बीचों बीच रख देता है, जिस वजह से यात्री भाग ही नहीं पाते। मजबूरी में यात्री ट्रेन में ही डर के मारे छुप कर बैठ जाते हैं। वुल्फ को भूख लगी थी, तब वो एक एक यात्रियों को उठाकर खाना शुरू करता है। ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन को वुल्फ ने हाईजैक कर लिया हो। ये खबर तभी कंट्रोल रूम में पता चलती है और एक ही हड़बड़ सी मच जाती है। रेलवे ऑफिस का इंचार्ज सुंदर कहता है, अरे ये क्या, ये कौन सी नई मुसीबत आई है वुल्फ के रूप में। इतने सारे यात्रियों को बचाना होगा किसी भी हालत में, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे इस वुल्फ से निपटा जाए। सोचते हुए सुंदर अपने ऑफिस से पुलिस और मिलिट्री ऑफिस में इन्फॉर्म करता है। उधर ट्रेन के ऊपर वुल्फ बैठा हुआ था। तभी एक मिलिट्री ऑफिसर कुछ मिलिट्री को लेकर वहां आता है। एक मिलिट्री मैन कहता है, वो रहा वुल्फ, ट्रेन पर बैठा है, उसका ध्यान हमारे तरफ नहीं है। तब तक हम धीरे धीरे यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल लेंगे। ऐसा कहते ही कुछ मिलिट्री मैन पीछे से यात्रियों को निकालने जाते हैं। संभाल कर, धीरे धीरे बिना आवाज किए, निकलो निकलो, ट्रेन से बाहर निकलो। डरे सहमे यात्री एक एक करके ट्रेन से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इसकी भनक वुल्फ को लग ही जाती है। वो हरकत में आता है और जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से कुछ यात्री ट्रेन से बाहर ही नहीं निकल पाते। कुछ यात्री ट्रेन से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, तो कुछ ट्रेन में ही फंसे हुए थे। ट्रेन से बाहर निकलते वक्त महेश नाम का आदमी कहता है, अरे अरे, मेरा बच्चा अंदर है, मैं उसे लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा बच्चा, प्लीज कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हम आपके बच्चे को बचा लेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से निकल जाओ। दूसरा मिलिट्री मैन उस आदमी को वैन तक लेके जाता है और उसे सुरक्षित रखता है। उसी वक्त वुल्फ मिलिट्री वालों पर भी हमला कर देता है। सारे मिलिट्री मैन वहां से भागने लगते हैं। महेश भी भागते भागते पास के जंगल में चला जाता है। अरे ये मिलिट्री वाले ही अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, अब ये मेरे बच्चे को क्या बचाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है। दरअसल महेश एक छोटा जादूगर था। उसे पास में ही एक ट्रैक्टर दिखाई देता है। उस ट्रैक्टर को देखकर वो ट्रैक्टर पर अपना जादू करता है। जादू करते हुए वो कहता है, हे भगवान, मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ, पर आज इस मुसीबत के वक्त मैं मेरा जादू इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ बस उसमें कामयाब करो भगवान। महेश का जादू पूरा होने के बाद देखते ही देखते वो ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है, लेकिन वो रोबोट अभी भी कोई काम नहीं कर रहा था। तभी आसमान से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधे उस ट्रैक्टर रोबोट पर गिर जाती है और वो ट्रैक्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। महेश कहता है, धन्यवाद भगवान, मेरी मदद करने के लिए। महेश उस ट्रैक्टर रोबोट को लेकर ट्रेन के पास जाता है। तब तक वुल्फ ने वहां काफी नुकसान कर दिया था। ट्रैक्टर रोबोट वुल्फ पर हमला करता है, उसकी चंगुल से ट्रेन को बचाता है। वुल्फ और रोबोट के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रैक्टर रोबोट देखते ही देखते वुल्फ को मार डालता है। उसके बाद महेश जब अंदर ट्रेन में जाता है, तब उसका बेटा उसे एक सीट पर डरा सहमा सा बैठा हुआ दिखाई देता है। महेश अपने बेटे को लेकर जल्दी से बाहर निकल जाता है और इस तरह से काम पूरा होते ही रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है और वो ट्रैक्टर रोबोट वापस ट्रैक्टर में बदल जाता है। जेसीबी रोबोट फायर बाइक। महेश मूवी देखकर घर वापस जा रहा था। रास्ते के बीचों बीच उसे एक पत्थर दिखाई देता है, इसलिए वो अपने बाइक को रोककर उस पत्थर को रास्ते से उठाने जाता है। लेकिन जब वो उस पत्थर को छूता है तो वो पत्थर वहां से गायब हो जाता है। महेश ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ, अभी तो यहाँ बड़ा सा पत्थर था, अब कहाँ गायब हो गया। तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। जोर से हवा बहने लगती है, जिससे महेश और भी डर जाता है और कहता है,
अरे बाप रे, यहाँ कोई भूत वूत का साया तो नहीं है? ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही है? अरे भागो रे यहाँ से, भाग जाना ही बेहतर है। महेश अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से घर चला जाता है। बाइक घर के बाहर खड़ी थी। आधी रात को बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाइक के टायर्स में आग लग जाती है। तब बाइक अपने आप बोलने भी लगती है। कब से मैं उस पत्थर में कैद था। अच्छा हुआ जो इस महेश ने मुझे छू लिया और मुझे मुक्त कर दिया। कब से मैंने कोई तबाही नहीं मचाई थी। आज अच्छा मौका मिला है मुझे लोगों को डराने का। दरअसल जब महेश पत्थर उठाने रुका था तब एक शैतानी साया उसके बाइक में घुस गया था। अब वो शैतानी साया फायर बाइक बनकर लोगों के घरों को जलाने लगती है। लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, डरते हुए भागो। मुझे तो ये सब देखकर बड़ा ही मजा आ रहा है। तभी एक सुंदर नाम का लड़का उस फायर बाइक को देखता है, उसे पहचानता है और वो कहता है, अरे ये बाइक तो महेश की लगती है। पता नहीं इस महेश ने अपने बाइक के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया है जो ये अपने आप चलकर जलकर लोगों के घरों को जला रही है। सुंदर भागते हुए महेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। पहले तो महेश को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से फायर बाइक को देखता है तब वो भी चौंक जाता है। वो फायर बाइक गांव को जलाकर वहां से जंगल की तरफ जा रही थी। उधर सब महेश को ही दोष देने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अरे महेश, ये क्या किया तुमने? आज तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरे गांव जलाकर तबाह कर गई वो फायर बाइक। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। और अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता तो वो सबकी भलाई के लिए करता, ना कि तबाही के लिए। इस तरह महेश गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब गांव वाले उसी को ही कसूरवार समझने लगते हैं। महेश अपनी बाइक को जंगल में ढूंढने लगता है, पर उसे बाइक कहीं नहीं मिलती। महेश इस वजह से बड़ा ही परेशान हो जाता है। तब सुंदर वहां आकर उससे कहता है, अरे महेश, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग पर जरा जोर डालो और सोचो कि ये बाइक खुद ब खुद जलने से पहले आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तभी तुम कुछ कर पाओगे। महेश भी दिमाग पर जोर डालता है और उसे वो पत्थर उठाने वाली बात याद आती है। वो तुरंत सुंदर को लेकर उस जगह जाता है। वहां जाते ही वो सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अच्छा ये बात है। अरे महेश, तुम्हारे बाइक में तो एक शैतानी साया घुस गया है। तुम अपनी बाइक को ढूंढकर उस साये को निकालकर मुक्त करो। इस तरह वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वो दोनों फायर बाइक को देख लेते हैं। वो फायर बाइक दूसरे गांव में तबाही मचाने जा रही थी। तभी महेश तुरंत घर वापस जाता है और उसी ने बनाया हुआ एक जेसीबी लेकर बाइक के पीछे जाने लगता है। फायर बाइक दूसरे गांव में घुसकर घरों को जलाने ही वाली थी कि तभी महेश वहां आता है और कहता है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम एक शैतान हो। अभी भी वक्त है, तुम रुक जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम इंसान हमेशा सबका बुरा करते ही रहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन अब मुझे ये बाइक मिली है। मैं इसकी मदद से चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा दूंगा। फायर बाइक महेश पर हमला करने ही जाती है कि तभी महेश अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और इस तरह फायर बाइक और जेसीबी रोबोट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बाइक पूरी तरीके से खराब हो जाती है, लेकिन शैतानी साया हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता। तभी सुंदर एक पुजारी को लेकर वहां आता है। वो जंत्र मंत्र वाला पानी बाइक पर डाल देता है, जिससे वो शैतानी साया मुक्त हो जाए। पर इस वजह से महेश की बाइक पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर महेश बहुत दुखी हो जाता है।